Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 2 on the most probable questions of mechanics. Let's begin. देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो. Find the moment of inertia of a ring of radius r and mass m along the diameter of the ring. मतलब रिंग के डायमीटर में चाहिए. ठीक है, तो ये रिंग है अपना. ठीक है, ये डायमीटर है. डायमीटर के लॉन्ग ये पूछा है अपने को आई एक्स आई एक्स एज्यूम कर लेते हैं आई एक्स. तो ठीक है, उसी तरह हम कैसे करेंगे. एलिमेंटल मास लेंगे कहाँ पे, थीटा पे. तो ये कितना हो गया, डी थीटा. क्लियर है. तो ये लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा. ठीक है, तो ये है मेरा एलिमेंटल. ये देखो मैंने रिंग के केस में बताया था कि जो सरकमफ्रेंस के अराउंड मास कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए वहाँ पे मास, यहाँ पे इसलिए हम लोग एलिमेंटल जो मास है उसी पे ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट m is the mass of ring and r being the radius. ठीक है, let us consider an elemental mass at an angle theta to the horizontal. ठीक है, एलिमेंटल मास यहाँ डी एम दिया, डी एम. तो डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं उससे पहले डेंसिटी कंसिडर करना पड़ेगा ना. ऑल्सो लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ रिंग. ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन लेंथ. तो लेंथ क्या है, 2πr. हेंस डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स. लेंथ क्या है इसका, एलिमेंटल लेंथ का, जो एलिमेंटल मास का लेंथ क्या है, आर डी थीटा. रो इंटू आर डी थीटा. क्लियर है, डी एम. तो डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम होता है ना, इंटीग्रेट हो. तो आर क्या हो जाएगा यहाँ, ये देखो ये जो है अपना रिंग, इसके अबाउट निकालना है. तो ये ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे रोटेट होगा. तो ऐसे रोटेट होगा तो ये पॉइंट जो है वो इस एक्सिस से कितने दूरी पे है, ये है ना डिस्टेंस. ये जो एलिमेंटल मास है वो इस एक्सिस से कितने दूरी पे है, ये डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा. क्लियर है, तो आर साइन थीटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे. आर मत लिखो, कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे आर डस लिखो या कैपिटल आर लिख दो, कैपिटल आर स्क्वायर, कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आर आर है ना. तो ये आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी एम. यही होगा ना. क्लियर है, नहीं है, आर साइन थीटा है ना यहाँ पे, है कि नहीं, वो बताओ पहले. है, तो ये थीटा कहाँ से कहाँ घुमाना पड़ेगा मुझे, पूरा में. तो 2π तक पूरा घुमाना पड़ेगा ना. तो आर स्क्वायर साइन इंटू डी एम. तो लिखो यहाँ पे आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी एम क्या है, रो आर डी थीटा. ठीक है, 0 से 2π इज इक्वल टू, तो डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से 2π. ये आर स्क्वायर हो गया, आर हो गया, तो रो बाहर ले लो, आर क्यूब भी बाहर चला जाएगा, रो आर क्यूब. आर है स्क्वायर यहाँ, तो रो आर क्यूब, तो रो आर क्यूब. ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो रो आर क्यूब इंटू 0 से 2π, इसको क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 2. क्या हो जाएगा, थीटा 2π और 0 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2. तो रखो यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई 2 2π और 0, यही होगा. तो रो आर क्यूब बाई 2 इंटू 2π, ये हो जाएगा पाई रो आर क्यूब. ठीक है, तो रो की वैल्यू रखो, पाई इंटू एम अपॉन 2π आर इंटू आर क्यूब. ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2. यही होना चाहिए आंसर.
ठीक है, इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये हमारा किसके अबाउट आ गया, मतलब कि ये हमारा रिंग है तो ये इसके अबाउट आ गया, क्या आ गया, mr²/2। इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था मैंने, तो हमने ये निकाल रखा है ना, ये mr² होता है, तो ये दोनों में मुझे क्या, दोनों सिमेट्रिकल होगा। ये ले लेते हैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होगा। आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू क्या, mr², ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2i इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू mr²/2 आ गया ना, तो यही तो है मेरा आंसर, यही है ना, सेम। क्लियर है, तो यही हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो ये सर्कुलर डिस्क हो गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मुझे आई एक्स इज इक्वल टू वाट। ठीक है, डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है ना, अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है ना, डायमीटर, और तो मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, तो कैसे करोगे इसको। तो जो इस डिस्क का मास जो है वो पूरे एरिया में कंसंट्रेटेड होगा ना, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है कि नहीं है, पूरे एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें वॉल्यूम नहीं लेंगे क्योंकि इसका थिस्क नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका नेग्लिजिबल थिकनेस है, मतलब एज्यूम करके चलेंगे नेग्लिजिबल थिकनेस। तो चूँकि इसका जो मास है थ्रू आउट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, पहले समझो इसको। डेंसिटी इक्वल टू रो इज इक्वल टू m/πr² होगा ना, बिल्कुल होगा, πr²। तो हम जो इसमें स्ट्रिप लेंगे वो कैसा लेंगे, स्ट्रिप नहीं लेंगे, इसमें मैं एलिमेंटल एरिया लूँगा ना। ठीक है, तो एलिमेंटल एरिया कैसे लूँगा मैं, ऐसे। ठीक है, r लेंथ पे, तो ये हो जाएगा डी थीटा, r डी थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना होगा, डी आर, और ये लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। क्लियर है, रुको मैं उसको जूम करके बताऊंगा, आर डी थीटा। ठीक है, ये देखो, ये मेरा ऐसा है, फिर थीटा पे ये तुम्हारा डी थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, आर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये डी आर, ये डी आर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं है, ये डी आर हो जाएगा, आर पे डी आर, और ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया, ये आर है, ये डी थीटा, ये बना दिया, डी थीटा का तुम्हारा एलिमेंटल एंगल है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आर पे ये डी आर। ठीक है, एलिमेंटल लेंथ डी आर, और ये जो एलिमेंटल रेडियस जो है यहाँ तुम्हारा डी आर, ये लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा, तो एरिया डी ए क्या हो जाएगा, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा, ऐसा लिखो, डी आर इंटू आर डी थीटा, यही होगा। क्लियर है, तो इसको मुझे फिर कैसे घुमाना पड़ेगा इसको। ये आर है, रेडियस ए ले लो, यहाँ पे आर मतलब ए ले लो, ये बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेडियस ए हो गया, तो ये आर को मेरे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से ए तक, और ये जो थीटा है, थीटा को थ्रू आउट 0 से 2π घुमाना पड़ेगा ना, तभी तो ये जो तुम्हारा जो एलिमेंटल एरिया जो है ये पूरे में सर्कुलेट हो, पूरे में ये घूमेगा, तभी तो घूमेगा ना। देखो, ये ऐसा घुमाया, मैं ऐसा घुमाया, ऐसा, तो ये आर, थीटा कांस्टेंट ले लो मान लो। ठीक है, तो ये आर पे घुमाया मैंने, सॉरी आर कांस्टेंट लेके थीटा को वेरिएट कर, थीटा को घुमाओ, तो थीटा को घुमाओगे तो ऐसा बना, आर को और इंक्रीज किया, थीटा को घुमाया तो ऐसे, देखो ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे करके ये पूरा कवर कर लेगा ना ये। तो इसमें थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2π, और आर का क्या हो जाएगा, 0 से 2a। समझ में आ रहा है, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखो बताता हूँ। एग्ज़ाम में क्योंकि फाइनल लिख के आना है ना, ऐसे तो समझ में आता है, इससे मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो ही मार्क्स मिलेगा। कैसे लिखना है देखो, गिवन दैट मास ऑफ डिस्क इज m एंड रेडियस इज a। ठीक है, इसमें लिखो लेट अस
टेक एन एलिमेंटल एरिया डी ए, ठीक है, डी ए एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया डी ए, ठीक है, ऐसे लिखा है ना, एलिमेंटल एरिया डी ए इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो ना, विच इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, एलिमेंटल एरिया विच इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था, आर डी आर, ये हो जाएगा डी आर इंटू आर डी थीटा है ना, डी आर इंटू आर डी थीटा, डी आर इंटू आर डी थीटा, यही होगा, है ना। ये देखो, ये ऐसा था, ये डी आर हो गया मेरा, ये आर डी थीटा हो गया, ऐसे ही है ना, ये डी थीटा हुआ तो ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया आर डी थीटा, ये आर पे मैंने एलिमेंटल डिस्टेंस डी आर लिया है, ये डी आर है, ठीक है, ये डी आर है, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी आर इंटू आर डी थीटा, क्लियर है, यही है यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंटल लेंथ इतना हो गया। अब देखो ये, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा ना, ये थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो इसमें डी आई क्या लिखेंगे हम, डी आई इज इक्वल टू, डी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर डी एम इंटीग्रेट इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, डिस्टेंस लेता है ना आर स्क्वायर डी एम, मास का डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी एम, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एम का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एम, ठीक है, इंटू डी एम क्या होगा, डी एम निकाला था ना मैंने, नहीं लिखा नहीं ना यहाँ पे लिख दो ऊपर में, देखो लिखता, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू रो इंटू डी एम कितना हो जाएगा, डी एम यहाँ पे लिख लो, तो एलिमेंटल एरिया विच इज इक्वल टू डी आर आर डी थीटा, ठीक है, नाउ डी एम इज इक्वल टू, नाउ डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इज इक्वल टू रो इंटू डी थीटा आर डी थीटा, रो इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा, तो इसमें ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा ना, डी आर है, दो वेरिएबल हैं, डी आर भी है और थीटा भी है, डी थीटा भी है, तो यहाँ पे आर बराबर 0 से ए और थीटा बराबर 0 से 2 पाई, तो पूरा डिस्कवर हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो रो बाहर निकल गया, रो क्यूब डी आर और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा, ठीक है ना, आर बराबर 0 से ए, थीटा बराबर 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करो यहाँ पे, तो क्या करोगे इसमें, साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, डी थीटा, और डी थीटा यार यहाँ पे डी आर रखो, डी आर और ये आर क्यूब, रो आर क्यूब, रो बाहर ले लो और ये आर क्यूब, ठीक है, थीटा बराबर 0 से 2 पाई, आर बराबर 0 से ए, रो इंटू 0 से ए और रो बाई 2 हो जाएगा ना, रो बाई 2 यहाँ ले लो, ठीक है, रो बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा 2 पाई और 0 माइनस साइन 2 थीटा
अपॉन 2 पाई और 0, ठीक है, ये dr हो जाएगा। आर क्यूब आएगा यहाँ पे इक्वल टू रो बाई 2 0 से a आर क्यूब इंटू 2 पाई साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू डी आर, तो ये क्या हो जाएगा रो बाई 2 इंटू आर क्यूब इंटू नहीं आर 2 पाई बाहर ले लो, तो इंटू 2 पाई इंटू A4/4, R4/4 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो हो जाएगा पाई रो A4/4 इज इक्वल टू पाई A4/4 इंटू पाई का m अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल इक्वल टू m(a²/4). क्लियर है? इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बता दिखा मैंने कैसे वेरीफाई करना है। डिस्क का क्या होता है, mr²/2 होता है, ए का है तो ma²/2 लो, ma²/2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आधा है दोनों का, ma²/4 ma²/4, दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, प्लस करो दोनों को तो ये आएगा ना, समझ में आ रहा है, ये आई जेड हो गया, ये सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर होगा, आई एक्स आई वाई। क्लियर है? ऐसे ही करना है, ठीक है, ट्रिक भी बदल गया, एग्जाम में लिखना है कैसे बदल गया, ठीक है, ऐसे ही करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चल थैंक